हेलो दोस्तों, आज 6 मार्च और आप लोगों का आज चित्रकला का पेपर जो है हाई स्कूल का हो चुका है, जिसका पेपर भी हमारे पास आ चुका है और जो पेपर हमारे पास आया है उसका कोड जो है वो 830 IW इस कोड का पेपर है। तो देखिए चित्रकला जिसमें पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं हर पेपर में और चित्रकला में भी 20 क्वेश्चन आ गए हैं जो आप लोगों को करने थे। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 के क्वेश्चन करवाऊँगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेपर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो पेपर का कोड होता है, देखिए पेपर कोड अलग-अलग होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पेपर कोई भी हो लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो मैच होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 830 IW की। देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहले की बात करेंगे। देखिए पहले तो हम आलेखन में देखिए डिजाइन में देखेंगे। प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम को कह रहा है, जो सही आंसर है उसको OMR उत्तर पत्रक पर अंकित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन था, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, नीला, काला, लाल और पीला। देखिए कह रहा है सफ़ेद का विरोधी, तो देखिए आप लोगों ने पेपर हल किया होगा, आपको लगा होगा कि पेपर बहुत ईजी है, तो ये रियलिटी है कि पेपर बहुत ईजी था। आप लोगों ने सही क्वेश्चन किए होंगे और हम उम्मीद है कि 20 में 20 आप लोगों के सही होंगे। तो सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? काला। बहुत दिनों से आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा और कई बार बताया गया होगा कि सफ़ेद का जो विपरीत होता है वो क्या होता है? काला होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क्लास में आर्ट को छोड़ करके कई ऐसे पीरियड आए होंगे आप लोगों के जिसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? कह रहा है ओस्टवाल्ड कलर जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10, 6। तो कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं ओस्टवाल्ड कलर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन, हरा नीला पीला, लाल नीला पीला, काला सफ़ेद भूरा या फिर नारंगी हरा और नीला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल नीला और हरा। तो सही आंसर हमारा जो होगा, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल नीला और पीला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शीतल रंग कौन सा होता है? हरा, लाल या नारंगी पीला? हरा, लाल, नारंगी या फिर पीला? तो शीतल रंग कौन सा होता है? हरा होता है। और ये लाल, नारंगी, पीला कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा गया शीतल यानी कि ठंडा रंग। अगला देखिए, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग या फिर तैल रंग? तो देखिए रंगों का जो माध्यम पारदर्शी होता है वो कौन सा होता है? तैल रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। अगला देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत गुलाब, चमेली, कमल और गेंदा। तो ये आप लोगों को जीके में भी 50 बार बताया गया होगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा होता है? कमल होता है। और छोटे छोटे बच्चों को भी इसका उत्तर पता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कोने का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, किनारी आलेखन या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घरों में जो कमरे की छतें होती हैं उसमें आलेखन जब बनवाया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा जो केंद्रीय आलेखन होता है यानी कि बीच में जो आलेखन होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। तो सबसे ज़्यादा बेटर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हमें और भी आपकी नज़र में हो सकते हैं लेकिन हमें चलना है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। गर्म रंग कौन सा होता है? देखिए अभी बताया गया पीछे, लाल रंग, नीला, हरा और धानी जो ये दिए हुए हैं वो ठंडे हैं। और गर्म रंग कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, नीला में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नीले में यदि पीला रंग मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो देखिए नीले में पीला रंग मिलाने से बनता है हरा रंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। 11वां देखिए, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो नीला रंग जो होता है, चूंकि देखिए नीला रंग जो होता है ठंडा रंग होता है, तो हमारे आंखों पर कैसा प्रभाव डालेगा? ठंडा ही डालेगा, ठीक है। अगला देखेंगे, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? HB, H, 2B या 2H? तो सबसे जो पेंसिल गहरी होती है वो कौन सी होती है? 2B होती है, इसलिए 2B हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां देखेंगे, लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, बैंगनी, भूरा या हरा? तो लाल में यदि नीला रंग मिला दें तो बन जाता है बैंगनी रंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सबसे महीन ब्रश किस नंबर का में से कौन सा होता है? 6, 1 या 4, 2? तो सबसे महीन ब्रश की अगर बात करेंगे तो हमारे दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर ब्रश हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तटस्थ रंग कौन सा होता है? काला सफ़ेद, लाल पीला, हरा नीला या फिर नारंगी बैंगनी? तो सबसे तटस्थ रंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? काला और
सफ़ेद। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कह रहा है वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। तो देखिए जो आप लोगों को आलेखन बनवाए जाते हैं उसमें वर्ग, त्रिभुज, ये तो वृत्त, ये तो सब बनवाए ही जाते हैं। इसमें से कौन सा नहीं बनता? कोण नहीं बनता है। तो ये जो कोण ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6, 3, 2 या फिर 8। तो द्वितीयक रंग होते हैं हमारे 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला देखिए, क्या सरल रेखा लयात्मक हो सकती है? तो देखिए सरल रेखा जो होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, सीधी रेखा होती है, तो ये लयात्मक तो होती नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सरल रेखा लयात्मक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा बी ऑप्शन। कह रहा है पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीले में अगर लाल रंग आप मिलाएंगे तो धानी नहीं बनेगा, ना बैंगनी नहीं बनेगा, आसमानी नहीं बनेगा, कौन सा बन जाएगा? नारंगी रंग बन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, हमारा जो आखिरी प्रश्न है 20, कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, पाली, संस्कृत या फिर उर्दू? तो कला शब्द लिया गया है संस्कृत भाषा से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे चित्रकला के 20 प्रश्न। देखिए इसमें प्राविधिक कला भी है, देख लेते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। देखिए कह रहा है वृत्त का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयताकार देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे रेखा कहते हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। यदि एक अर्धवृत्त में कोण एक 90 अंश का है तो दूसरा कोण भी 90 का ही होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण समकोण ही होते हैं। आगे समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो समांतर रेखाएं कह रहे दो सीधी रेखाओं जो आपस में ना मिले, दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिले। टेढ़ी मेढ़ी रेखा है सीधी रेखा, तो दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्रिज्या किस में पाई जाती है? तो त्रिज्या और व्यास वृत्त में पाया जाता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का क्या होता है? तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट, किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? तो दो विमाएं मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? दो। अगला है, सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? तो इसमें खींचते हैं आधार रेखा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने पार्श्व फलक होते हैं? तो त्रिभुजाकार प्रिज्म के पार्श्व फलक जो होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्राविधिक कला के क्वेश्चन थे, इनकी कोई हमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हमें हमारा जो मेन पेपर होता है वो चित्रकला का होता है, जिसके आप लोगों को 20 क्वेश्चन करवाए गए, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे और आपके सही भी होंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना सा ही। अब आप लोगों का एक पेपर सामाजिक विषय का बच गया है, जिसका वीडियो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से हम अपलोड कर देंगे जैसे ही पेपर होगा आप लोगों का। ठीक है, और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में इतना सा ही। नमस्कार।